नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आपके लिए यूथ कंपटीशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा उससे आगे का ही मैं पढ़ा रही हूँ और इसको जल्दी जल्दी पूरा करके हम आगे और भी बुक्स पढ़ाएंगे। जिन लोगों को मेरा बैच ज्वाइन करना है, जो न्यू वैकेंसी के लिए फ्रेश लास्ट बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे दिए गए नंबर पे। और कॉलिंग का टाइम प्लीज़ देखिए जो है वो सुबह के 10 बजे के बाद ही कॉल करें और शाम के 6 बजे तक। चलिए आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 502 है, जैमिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? कंपनी शैली, कालीघाट पट शैली, बंगाल शैली या पाश्चात्य शैली? तो जैमिनी राय ने जो शैली जिस शैली से प्रेरणा ली थी वह थी कालीघाट पट चित्र। कालीघाट, कलकत्ता के कालीघाट पट चित्रों से इन्होंने प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट है, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे कलकत्ता आर्ट स्कूल के, मद्रास आर्ट स्कूल के, लखनऊ आर्ट स्कूल के, जयपुर आर्ट स्कूल के। कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो ये प्रिंसिपल थे मद्रास आर्ट स्कूल के। नेक्स्ट है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? रामकुमार, नंदलाल बोस, जयराम पटेल या दयावक्ष चावड़ा? तो ये दिखते हैं आपको जयराम पटेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली नज़र में देखिए इनके क्या थे, काले रंग की विस्तार जो रूपरेखा है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स या इनमें से कोई नहीं? तो किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? ये लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, कनु देसाई या मुकुल दे? तो इनमें से जो आधुनिक चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार है वह है जैमिनी राय। ये लोक कला से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, रविंद्रनाथ या जैमिनी राय? पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार हैं इनमें से आपके नंदलाल बोस। इनको देखिए 1954 में भारत सरकार ने आचार्य नंदलाल बोस को उनकी कला संबंधी सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकला का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो चैतन्य का गृह त्याग, इस पर काफी सारे चित्र बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? कनु देसाई, छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार या नंदलाल बोस के द्वारा? चैतन्य का गृह त्याग, इस पूरी श्रृंखला बनाई गई है छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। जो कलाकार निम्न में से 4 दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि बंगाल शैली के कौन से कलाकार इनमें से नहीं हैं? सुरेंद्रकर, शैलेंद्रनाथ, रथिन मिश्रा या मुकुल चंद्र डे? तो कौन नहीं है? रथिन मिश्रा नहीं है। नेक्स्ट है आपका सैयद हैदर रजा। देखिए रथिन मिश्रा कौन थे? राजपूत कला का रूप उनमें दिखाई देता है इनके चित्रों में। सैयद हैदर रजा व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं कि अमूर्त चित्रकार हैं? कौन है? दृश्य चित्रकार हैं। कैसे रजा जो है वो आपके कौन है? दृश्य चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, असंबद्ध बताइए। नागजी पटेल, शंखो चौधरी, महेंद्र पांड्या या ज्योति भट्ट? तो असंबद्ध मतलब इनमें से जो मैच नहीं करता है। तो देखिए वह है आपका ज्योति भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, राम किंकर का जन्म हुआ था दिल्ली में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में या बंगाल में? कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इनको मैं पढ़ाती आ रही हूँ पीछे से, आप जानते हैं, राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल.एम. सेन या गोपाल घोष? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में से इनमें से कौन नहीं है? तो गोपाल घोष इनके शिष्य नहीं थे। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? देखिए पूछा गया है, मतलब जो चित्रकार है उसके बारे में बताना है, मूर्तिकार के बारे में हमें नहीं बताना। जयराम पटेल, रामकिंकर बैच, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी? तो चित्रकार कौन है? बेंद्रे हैं, क्योंकि बाकी सब मूर्तिकार हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ या शांति निकेतन में? तो छितेंद्रनाथ के बारे में पूछा गया है, किस विभाग में चित्रकला के शिक्षक रहे थे?
तो ये थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है इस समय। नेक्स्ट देखेंगे, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय या अमृता शेरगिल? किसने तैयार की थी? असित कुमार हलदार ने तैयार की थी। नेक्स्ट है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, यामिनी राय या गगनेंद्र नाथ? किसने बनाए हैं? हुसैन ने बनाए हैं ईसा के जीवन पर। ये प्रश्न देखिए काफी बार आ चुका है। तो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? हुसैन ने बनाए हैं। जैमिनी राय ने भी बनाए हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन देखा जाए तो सही है। जैमिनी राय और हुसैन दोनों ने ही काम किया है। ईसा के जीवन पर संबंधित चित्र दोनों ने बनाए हैं। नेक्स्ट है, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी या हुसैन? तो कौन है? विकास भट्टाचार्य। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रवि वर्मा, रामकिंकर या रणवीर सिंह बिष्ट या रविंद्रनाथ टैगोर? तो भारतीय कलाकारों पर प्रभाववाद का जो प्रभाव है वह है रामकिंकर पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं तैयब मेहता, हैबर, गुलाम शेख या गायतोंडे? कौन है? गायतोंडे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली या दक्षिणी शैली? तो कृष्ण खन्ना की चित्रकला में जो हमें प्रभाव दिखाई देता है वह दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्रॉक, ऑजनफेंट, के.एस. कुलकर्णी या राम कुमार? कौन थे? ये थे आपके राम कुमार थे। नेक्स्ट है, मद्रास चोल मंडल क्या है? तो देखिए, चोल प्रदेश की कमिश्नरी, चोल लोगों का समूह, कलाकार का एक गांव या इनमें से कोई नहीं? तो मद्रास चोल मंडल क्या था? ये एक चोल लोगों का ये कलाकार का एक गांव था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बाटिक कपड़े की शुरुआत यहाँ पर हुई थी और ये काफी स्ट्रोंग एक ग्रुप रहा था। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? देवी प्रसाद राय चौधरी, के.एस. पनिक्कर, आर.वी. भास्करन या कृष्ण खन्ना? किसने दिया था? के.एस. पनिक्कर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान से आए स्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? तो किस संस्था से जुड़े थे? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र या प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोसिएशन? किससे जुड़े थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से। वो ग्रुप ये है वह ग्रुप था जो पाकिस्तान से जिस समय विस्थापित हुआ था उस संस्था से ही जुड़े हुए थे। मतलब देश के विभाजन के अवसर पर लाहौर से दिल्ली आने वाले जो कलाकार थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? एस.डी. छाबड़ा, के हैबर, बी.एस. गायतोंडे या हरकिशन लाल? कौन थे? ये थे आपके के हैबर। नेक्स्ट है, पैग के सचिव का नाम बताइए। पैग ग्रुप के सचिव का नाम बताइए। हुसैन, मुल्कराज आनंद, एफ.एन. सूजा या एस.के. बाकरे? तो कौन थे? एफ.एन. सूजा थे यहाँ के सचिव। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार। बहुत प्रसिद्ध चित्र है ये। राम कुमार, पिकासो, रजा या हुसैन? कौन थे? तो ये थे आपके हुसैन, नीली रात के चित्रकार। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? गुलाम शेख, एल राजपूत, के.जी. सुब्रमण्यम या बेंद्रे? तो जो के.जी. सुब्रमण्यम हैं इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, एन.के. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल या मदन नागर? कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं या रामायण या महाभारत? तो ये हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु है वह क्या थी? भारतीय ग्राम्य जीवन को इसमें चित्रित किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ या छितेंद्रनाथ मजूमदार? तो क्या है? नंदलाल बोस है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये होगा आपका 1919 में हुई थी। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1940, 1943 या 1948? कब हुई थी? 1943 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, 1890 ग्रुप, शिल्पी चक्र ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप? तो कौन सा है वह है आपका 1890 ग्रुप, जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। ज़्यादा लंबा ये ग्रुप नहीं चल पाए हैं।
1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था, ये प्रश्न कई बार आता है। 1890 में स्थापित हुआ था, इसके 1890 सदस्य थे। यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा करेक्ट, क्योंकि जिस भवन में ये स्थापित हुआ था तो उस भवन का 1890 नंबर था। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश? कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइएगा। जैमिनी राय, राम कुमार, बी प्रभा या के एस कुलकर्णी? तो कौन थे? राम कुमार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई पड़ती है? उल्लास, शांति, विषाद या उन्मुक्ता? तो अमृता शेरगिल के चित्रों में जो हमें झलक दिखाई देती है वह विषाद मतलब दुख की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1885 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, नंदलाल बोस? किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहित किया था? हैदराबाद के निजाम ने, मैसूर के राजा, सोलापुर के राजा या अंग्रेजी शासन ने? किसने चित्रित किया था? अंग्रेजी शासन ने, प्रोत्साहन दिया था, अंग्रेजी शासन ने प्रोत्साहन दिया था। देखिए, ये परंपरा रही है कि चित्रकारों को, जो प्राचीन हमारे चित्रकार हैं, उनको शुरू से ही अंग्रेजी शासन का महत्वपूर्ण उनको प्रोत्साहन मिला है। लगभग मोस्टली मैं कहूँगी चित्रकारों को मिला था। नेक्स्ट है, देखिए अभिकथन दिया है, एम हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में अवागार थे। नेक्स्ट, इसका कारण देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कला के कैरियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। आप देखिएगा इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है तथा आर सही है, ए गलत है तथा आर भी गलत है, ए सही है तथा आर सही नहीं है, ए तथा आर दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों ही गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने गरीबी में किया है, ठीक है, तो ये दोनों ही गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है अभिकथन, नंदगोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है। तर्क देखिएगा, नंदगोपाल की मूर्तिकला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्षी होती है, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। कूट क्या है इसका देखेंगे, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। हमें सही ऑप्शन आपको मिलेंगे इसी तरह के। तो देखिए इसमें क्या है, ए और आर दोनों ही सही हैं। यहाँ पर नंदगोपाल के बारे में दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है अभिकथन, फिर से दिया है, विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समानांतर कोई परंपरा नहीं रही। तर्क, संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा में ही संभव हो पाया है। अब देखिए इसमें भी सारे ऑप्शन वही हैं, सही है, गलत है, सही है, गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन के आपका जो राइट होगा वह देखिए होगा कि ए और आर दोनों ही आपके सही होंगे, क्योंकि विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समान देखिए कोई परंपरा नहीं मानी जाती। हमें जितने भी चित्रण मिलते हैं, हर आप शैली में जाएंगे तो रागमाला के चित्रण मिलते हैं। तो संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा से ही संभव हो पाया, क्योंकि संगीत के चित्र इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई। राइट। नेक्स्ट है, उन्होंने भारतीय मूल्यों को और संस्कृति परंपरा को पहचान, भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। अब देखिएगा इसमें भी सेम ऑप्शन है। अब इसमें क्या है, ए और आर दोनों ही सही है, क्योंकि ये दोनों ही राजा रवि वर्मा के बारे में जाने जाते हैं। इन्होंने पाश्चात्य तैल चित्रण को भारतीय शैली में बनाया, और इसी कारण इन्होंने जो भारतीय परंपरा को एक नई पहचान, कला को मतलब एक नई दृष्टि प्रदान की थी, और जो आज भी जानी जाती है। निम्नलिखित को सुमेलित करना, मैचिंग करना। देखिए तो मैचिंग हम कैसे करेंगे इनमें से, देखिए धनराज भगत का जो चित्र है वह है शिव नृत्य। नेक्स्ट है प्रदोष दास गुप्ता का जो चित्र है वह है आपका इन बॉन्डेज। रामकिंकर बैच का जो चित्र है वह है यक्ष। बलवीर सिंह कट का है नादेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए इसको भी हमें मैच करना है, और इसको कैसे मैच करना है, इसमें दिया हुआ है नोल्डे एमिल। तो नोल्डे एमिल ये आपका जाएगा एक्सप्रेशनिज्म से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेलविच
काजिमीर, मेलविस काजिमीर आपके जाएंगे सुपरमेटिज्म के साथ, और मोहली नेगी आपके जाएंगी ये बाहुस के साथ जाएंगी। लायूनोव मिखाइल आपके जाएंगे रियोनिज्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित को सुमेलित करें। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, मैचिंग वाले सारे एक साथ इन्होंने डाले हैं। हरेन दास को हम लेंगे स्वीट होम के साथ। कृष्ण खन्ना की जो कृतियां हैं उनको हम लेंगे बैंड वाला। राम कुमार की जो कृति है वह है लद्दाख मोनेस्ट्री। राम कुमार की कृति लद्दाख मोनेस्ट्री। दिवान सुंदरम की जो कृति है वह है डेथ ऑफ एन एनकेडियम किंग। फिर से सुमेलित करना है हमको, तो फिर से हम चलेंगे। कृष्णा रेड्डी की जो कृति है वह है मस्खरा, बहुत प्रसिद्ध कृति रही है इनकी। ज्योति भट्ट की जो कृति है वह है हेड्स, 4th नंबर पे। कंवल कृष्ण की जो कृति है वह आपकी आएगी लामा मेलारपा, 2nd नंबर पे। अनुपम सूद जाएंगे आपके ट्रिब्यूट। नेक्स्ट है, फिर से है, इनको सुमेलित करना है निम्नलिखित को, तो बिमल बनर्जी को हम करेंगे ओरिगामी प्रिंट। नंदलाल बोस को हम जाएंगे जो इन्होंने चित्रण कार्य किया है लिनोकट। जगमोहन चोपड़ा जाएंगे कोलीग्राफी में, कोलीग्राफी प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। सनतकर आपके जाने जाते हैं वुड इंटेग्लियो प्रिंटिंग के साथ, तो प्रिंट मेकर्स को उनके साथ इसमें मैच करना था। नेक्स्ट है आपका काल क्रम अनुसार सही का क्रम चयन करें। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं आपकी, उनको समय के अकॉर्डिंग आपको चलाना है, रखना है। तो चलिए इसको भी हम मैच कर लेते हैं समय के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिए इसमें डीपी रायचौधरी, तीनों में फर्स्ट में है तो डीपी रायचौधरी रखेंगे। इसके बाद हमें रखना है चिंतामणि कर को। चिंतामणि कर 2A और D दोनों में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको 3rd नंबर पे रखना है नागजी पटेल। अब हमें नागजी पटेल कहाँ पर मिल रहे हैं, तो नागजी पटेल हमें मिलते हैं D ऑप्शन में, ठीक है। उसमें लास्ट में हमें रखना है ललिता कट को। ललिता कट हमें D ऑप्शन में मिलती है, इसका मतलब D इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हार्वेस्टर। देखिए यह है हार्वेस्टर नामक कृति मूर्ति के रचयिता हैं पिकासो, रामकिंकर, प्रदोष दास गुप्ता या जियाकोमोती। तो ये है आपके रामकिंकर, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट्स के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिस, हरमन गोयत, A.L. बासम। कौन है इसके? ये है स्टेला क्रैमरिस। नेक्स्ट है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो देखिए यहाँ ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर, फ्रीडा, अर्पणा कौर। किसका है ये चित्र? अर्पणा कौर का है। नेक्स्ट है M.B. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, SR स्कूल आर्ट जयपुर। कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये है आपका JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की थी? पारितोष सेन, M.F. हुसैन, जतिन दास या J. स्वामीनाथन। किसने चित्रित की थी? पारितोष सेन ने। नेक्स्ट है किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलिस्ट्रेशन बनाया था? राम किंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। नेक्स्ट है कला अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में सीरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम है। तो देखिए सीरीग्राफी ललित मोहन सेन, चितो प्रसाद भट्टाचार्य, हरेंद्र नारायण दास, KG सुब्रमण्यम। तो कौन थे? KG सुब्रमण्यम, सीरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार। नेक्स्ट है कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष है 1970, 1980, 1990, 2000। क्या है? 1990। नेक्स्ट है 12 कलाकार का समूह था जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। उस ग्रुप के सदस्य एरिक बोवेन, जगदीश स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह ये थे। और दिल्ली मुंबई के 12 कलाकार 26 अगस्त 1962 को भावनगर में J. पांड्या के घर इकट्ठे हुए थे। J. स्वामीनाथन ने भावनगर में ही इस ग्रुप 1890 का घोषणा पत्र तैयार किया था।
नेक्स्ट देखिए अभिकथन वाला, शायद धनराज भगत मूर्ति शिल्प में क्राफ्ट मीडिया और तकनीक के प्रयोग में अग्रदूत थे। नेक्स्ट है क्योंकि वे ब्रिटिश मूर्तिकार चैडविक के अनेक प्रकार के माध्यमों के प्रयोग से काफी प्रभावित थे। अब देखिए ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है तथा गलत आर सही है, ए गलत और आर सही है। अब इसमें देखिए क्या है, तो अगर हम बात करें ऊपर को देखते हुए तो इसमें ए और आर दोनों ही सही थे, ठीक है। नेक्स्ट है सृजनकर्ताओं को उनके विज्ञापन एजेंसी के साथ सम्मिलित करना है, तो इनकी विज्ञापन एजेंसी ये है, सृजनकर्ता ये हैं। पीयूष पांडे की जो एजेंसी है वो है ओ एंड पैसिफिक, सेकंड नंबर की। प्रसून जोशी की जो है वह है प्रसून जोशी की है आपकी मैकॉन वर्ल्ड, फोर्थ नंबर की मैकॉन वर्ल्ड ग्रुप। एस बालकृष्णन की है आपकी लोवोलिंटास फर्स्ट नंबर की। सेम बल सारा की है आपकी मेडिसिन वर्ल्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना, देखिए फिर से मैचिंग है, तो मैचिंग में देखेंगे फिर से ये है ड्राइंग को आप मैच करेंगे के रामानुज के साथ। प्रिंट मेकिंग को आप मैच करेंगे आर पलानी अप्पन के साथ, किसके साथ, आर पलानी अप्पन के साथ। नेक्स्ट है आपका कल्चर को आप करेंगे बलवीर सिंह कट के साथ। डी है पोट्री को आप करेंगे गुरुचंद सिंह के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करिएगा, फिर से है देखिए मैचिंग करना है। सरोजपाल गोगी सरोजपाल है ये। दंतात्रेय आपटे, सोमनाथ हो, ज्योति भट्ट इधर दिया एक सूची दी है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो गोगी सरोजपाल को करना है हमको किसके साथ, उत्तर प्रदेश के कलाकार। दंतात्रेय आपटे ये है आपके महाराष्ट्र के कलाकार। सोमनाथ होर है आपके बांग्लादेश, फोर्थ नंबर। ज्योति भट्ट है आपके भावनगर, सेकंड नंबर। नेक्स्ट है आपका देखिए निम्नलिखित कला विद्यालयों को स्थापना अनुसार कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये समय के अकॉर्डिंग हमको इनको लगाना है, व्यवस्थित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा मद्रास। देखिए ए और सी दोनों में है। नेक्स्ट नंबर पे आपका आएगा मद्रास के बाद कलकत्ता आपका किस में है, सेकंड नंबर पे कलकत्ता आपका सी में है। कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, ये इनकी स्थापना के अकॉर्डिंग है। देखिए इनकी स्थापना का समय भी दिया गया है। मद्रास की जो स्थापना हुई थी मद्रास कला विद्यालय की वह 1850, कलकत्ता कला विद्यालय की 1854, बम्बई में 1857, लाहौर की 1875। नेक्स्ट है मैन विद डॉग के मूर्ति निर्माता कौन है, अगस्त रोंदा, अरिस्टाइड माइलो, ध्रुव मिस्त्री या राघव कनेरिया, कौन है, तो ये है आपके ध्रुव मिस्त्री। नेक्स्ट है मैक्रोम शब्द संबद्ध है, किससे है, हेनरी माथिस, पिलो पोचनकुलवाला, मृणालिनी मुखर्जी, अमरनाथ सहगल, तो कौन थी, मृणालिनी मुखर्जी। नेक्स्ट है अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर्स हैं रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस या प्रदोष दास गुप्ता। अरेबियन नाइट्स देखिए किसकी है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, फेमस है। निम्नलिखित में से जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कौन की पहचान करें, जॉर्ज कीट, पेस्टनेजी, बोमान जी, ग्लेडस्टोन सोलोमन, जेनुअल एबेडिन, कौन थे, तो ये थे ग्लेडस्टोन सोलोमन। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। बॉम्बे ग्रुप को सुमेलित करेंगे के हैबर से। दिल्ली शिल्पी चक्र को दिनकर कौशिक फर्स्ट नंबर के साथ। कलकत्ता ग्रुप को आप करेंगे कमला दास गुप्ता, और जो चोल मंडल है आपका वो किसका है, केसीएस पनिकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करें, देखिए फिर से मैचिंग का है। बीसी सान्याल को सुमेलित करेंगे दिल्ली फोर्थ के साथ, और सोमनाथ होर को करेंगे पश्चिमी बंगाल। पीआर पोछनकनवाला को करेंगे आप मुंबई। महेंद्र पांड्या को आप करेंगे बड़ौदा से। नेक्स्ट है देखिए मैचिंग का मैंने बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बताया था कि एक या दो आप मैच कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सारे मैच हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है किसी दिन बोर्ड पे और अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगी। मनजीत बावा के चित्रों में निगेटिव और स्पेस मुख्य इमेज को समान महत्ता दी गई है। अब देखिए इसमें क्या है तर्क, क्योंकि उनके लिए रूप और रंग अपृथक करणीय है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें सही क्या है। ए और आर दोनों सही है, मोस्टली में दोनों ही सही होता है। इन केस आप फंस जाएं ऐसी कंडीशन में कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो दोनों में सही करके आइएगा।
नेक्स्ट है समकालीन भारतीय कला में कंसेप्चुअल आर्ट का एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई, क्योंकि कंसेप्चुअल आर्ट में विचार सर्वप्रमुख होता है। अब देखिएगा इसमें क्या है, ए सही है और आर सही नहीं है, क्योंकि विचार सर्वप्रमुख नहीं होता है कंसेप्चुअल आर्ट में। नेक्स्ट है, फिर से अभिकथन है, गणेश पाइन अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रकाश के चित्रण के तरीके के कारण ऐसा होता है। देखिएगा इसमें ए सही है और आर सही नहीं है। नेक्स्ट है, धनराज भगत संभवतः अपनी मूर्तियों में भिन्न क्राफ्ट मीडिया और तकनीकी का प्रयोग करने में अग्रणी थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश मूर्तिकार लिन चैडविक से अनेक प्रकार के मीडिया रूपों का प्रयोग करने की प्रेरणा प्राप्त की थी। देखिए धनराज भगत के बारे में दूसरा अभिकथन है और दोनों डिफरेंस है। तो क्या है, ये ए और आर दोनों ही सही हैं और पहले भी यही था। निष्पादन की तिथि के अनुसार सही क्रम में हमको इन्हें लगाना है जो ये दिए गए हैं हमें। तो देखिए पहला है संथाल फैमिली, एगब्राइट ट्रम्प ऑफ लेबर, अशोक एट कलिंग। तो निष्पादन की तिथि है इनकी, जैसे संथाल फैमिली का जो समय है 1938 ईस्वी में राम किंकर बैच के द्वारा, तो इसी तरह से हमें लगाना था, इसमें ए सही है। नेक्स्ट है, राम किंकर बैच के उत्तराधिकारियों का सही क्रम चुनिएगा। तो राम किंकर बैच के उत्तराधिकारियों का सही क्रम है शंको चौधरी, सुरेंद्र पांडे, सुसैन घोष, बलबीर सिंह कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्तियों का सही कालाक्रम चुनिए। तो मूर्तियों का सही कालाक्रम जो है उसको चूज करना हमें। देखते हैं, टू द टेम्पल, संथाल फैमिली, रोड मेकर्स, इन वायस, फर्स्ट ही है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित छापाकारों की उम्र के हिसाब से सही क्रम की पहचान करें। छापाकारों की उम्र के हिसाब से हमें लगाना है। तो इसमें देखिएगा पहला है लक्ष्मण गौड़, छापाकारों में आएंगे। दूसरा सेल्चोएल, तीसरा रीनी धूमल और लास्ट में आएंगे दत्तात्रेय आपटे। ठीक, नेक्स्ट है आपका सरबरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे? राम किंकर बैच, चिंता मणिकर, प्रदोष दास गुप्ता या देवी प्रसाद राय चौधरी। तो किसके छात्र थे ये थे प्रदोष दास गुप्ता के। नेक्स्ट है, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की थी? के.जी. सुब्रमण्यम। ये देखिए क्वेश्चन काफी आता है। आदि देवरीवाला, सोमनाथ और या सुधीर खास्तगीर, किसका है ये? के.जी. सुब्रमण्यम का है। नेक्स्ट है, जल रंग वुडकट बोट्स ऑन पदम 1936 में किसके द्वारा बनाया गया था? अमृता शेरगिल, अनुपम सूद, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती या जैमिनी राय, किसके द्वारा बनाया गया था? रविंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? गगनेंद्र नाथ, मुकुल चंद्र डे, चंचल बनर्जी या महेंद्र पांड्या। ये भी देखिए कई बार आया है और ये तो जहाँ तक का पेपर है उससे आगे भी कई बार आया हुआ है। तो नेक्स्ट है, इसका आंसर है महेंद्र पांड्या, छापाकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना। देखिए मैचिंग करना है, इसमें से मैचिंग का एक क्वेश्चन आपको भी जरूर आएगा। तो मैचिंग देखते हैं। धनराज भगत को हम मैचिंग करेंगे शिवा डांस, इनकी कृति कौन सी है? शिवा डांस। प्रदोष दास गुप्ता की कृति है इन बॉन्डेज, फर्स्ट नंबर पे। मृणालिनी मुखर्जी की कृति है वंशश्री। राघव कनेरिया की है द बुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को फिर से मैचिंग करना है, हमें सुमेलित करना है। अभिसारिका नायिका, तो अभिसारिका जो नायिका है वह जो मिलन के लिए गई हो, इसका लास्ट वाला, फर्स्ट से लास्ट वाले को मैच करेंगे। प्रोषित भर्तिका नायिका, प्रोषित भर्तिका नायिका कौन सी होती है? देखिए इसका बहुत ही अच्छा जो नायिका का दिया हुआ है विवरण, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी एक दिन इसके बारे में। तो आपको बुक्स मिल जाएगी डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने विवरण दिया हुआ है। चलिए, प्रोषित भर्तिका नायिका में देखिएगा क्या दिया हुआ है। यह वह जिसका पति कहीं चला गया हो, सी नंबर का। विप्रलब्धा नायिका कौन सी थी? विप्रलब्धा नायिका थी देखिए वह जिसे पति के द्वारा धोखा दिया गया हो, फर्स्ट नंबर का। कलहंतरा नायिका वह थी जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो। नेक्स्ट है, अभिकथन देखिए, राम किंकर की मूर्ति कला की विशेषता उसमें अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास और तेजस्विता की मौजूदगी का होना है। नेक्स्ट है, क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितृप्त थे। अब इसमें आंसर कौन सा सही है? ए और आर दोनों ही सही है। ए राम किंकर बैच के बारे में कथन दोनों ही सही थे। नेक्स्ट है, उम्र के हिसाब के छापाकारों के सही क्रम का पता लगाना है हमें। चलिए देख लेते हैं।
सोमनाथ होर है, ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा और जयंत पारेख, इनका सही क्रम रहेगा। मेन चीज क्या है इन क्रम को रखने के लिए, देखिए आपको, इसीलिए मैं जब जीवनी लिखवाती हूँ, बायोग्राफी लिखवाती हूँ मैं आर्टिस्ट की, तो जन्म और मृत्यु का समय मैं ऊपर लिखवा देती हूँ, तो आपको इससे पता लग जाता है कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मीरा मुखर्जी को लोस्ट वैक्स मेथड के लिए जाना जाता है। राम किंकर बैच कंक्रीट में इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्प बनाए हैं, सीमेंट कंक्रीट। ध्रुव मिस्त्री पॉलिस्टर और फाइबर ग्लास से इन्होंने बनाई हैं। पीवी जानकी रमन रिपूसे के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इनको भी देखिए मैचिंग करना है। सोमनाथ होर पेपर पल्प कास्ट। कैरोल समर वुडकट। पॉल लिग्नर एचिंग। जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट। वयोवृद्ध से युवा का सही क्रम चुनिएगा, वयोवृद्ध तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आएगा हिरण्यमन राय चौधरी, हिरण्य राय चौधरी है पूरा तरीके से, इसमें नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। और इसके बाद आएगा अमरनाथ सहगल, नागी पटेल, प्रीतपाल लाठी। नेक्स्ट है कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है भारतीय और चीनी कला, भारतीय यूरोपीय कला, भारतीय और फारसी कला, भारतीय और थाई कला। तो कौन सी है? भारतीय और यूरोपीय कला। नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करना है। केजी सुब्रमण्यम प्रसाद ए। आप देखिए इसमें कालक्रम के अनुसार हमें रखना वही है, मैंने बताया था कि उनके आपको जन्म और मृत्यु का समय पता होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो नीचे दिया गया है तो हम चलते हैं AR चुगताई, चित्त प्रसाद, सोमनाथ और केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, फिर से मैचिंग करना है। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो कृति है इनमें से वह है भारत माता, प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस की सती है। हुसैन की जमीन है। विनोद बिहारी मुखर्जी की लाफ्टर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अल्बर्टो जिएकोमेटी की है सिटी स्क्वायर। राम किंकर बैच की है सुजाता। ध्रुव मिस्त्री की है मैन विद द डॉग। लॉरेंजो घिवर्टी की है गेट्स ऑफ पैराडाइज। कालीघाट चित्रकला का केंद्र था कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास। क्या था? कलकत्ता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है? लाइम प्लास्टर, तुलत, नीम कमल, लेपिस लाजुली। तो कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है भारतीय चित्रकला में? लाइम प्लास्टर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइगर इन द मूनलाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? राम किंकर बैच, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद, जोगेन चौधरी। तो किसकी है ये कृति? जोगेन चौधरी की है। नेक्स्ट है देखिए जोगेन चौधरी का दिया गया थोड़ा सा जन्म के बारे में। महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक है जिन्होंने समकालीन भारतीय कला में अपनी सशक्त अभिव्यक्ति, कला और समाज के रिश्तों को अच्छी तरह से परिभाषित किया है। इनके चित्रों में है चंद्रमा और बाघ गणेश, नटी विनोदनी। नेक्स्ट है 598 नंबर का क्वेश्चन है किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है निम्न में से? जय झरोटिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा, चित्त प्रसाद। तो कौन है? राजा रवि वर्मा ने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया था। निम्नलिखित को मैचिंग करना है। राम किंकर बैच को हम करेंगे संथाल परिवार से। नेकचंद सैनी, रॉक गार्डन। धनराज भगत की कौन सी है आपकी? हॉर्स। शंखो चौधरी की महात्मा गांधी, कांस्य में बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका मूर्तिकारों के सही कालक्रम का चयन करें। तो मूर्तिकारों का जो सही कालक्रम है इसमें देखिए नीचे दिया गया है, आप देख रहे हैं इसमें। तो ये आपका आएगा केएस कुलकर्णी, M डेवीवाला, विपिन बिहारी गोस्वामी, विमान विदास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कालक्रम के अनुसार भारत में राजकीय कला विद्यालय का सही क्रम बताएं। तो ये आपको आएगा राजकीय कला महाविद्यालय का सही क्रम, ये भी बिल्कुल आपको वैसे ही रखना है। इनकी स्थापना का समय आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका कलकत्ता, जयपुर, मुंबई और मद्रास। ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मैं फिर से लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और देखिए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब रेगुलर मेरा वीडियो आएगा और जो भी आपकी क्वेरीज होती है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है शेयर करके, लाइक करके ज़रूर बताएंगे। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करेंगे। और आर्ट नॉलेज क्लब चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करेंगे, उस पर भी आपको अलग से जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।